हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक आप सबका भारत स्टडीज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते होंगे, हम जो सीरीज चला रहे हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसमें आज हम पेपर 8 का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप LNMU के छात्र हैं और आप पार्ट 3 में पढ़ रहे हैं तो ये क्लास आप ही के लिए है। आज हम पॉलिटिकल साइंस पेपर 8 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 स्टूडेंट के लिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर निश्चित रूप से कर दें। हम एक एक क्वेश्चन से बारीकी के साथ पढ़ते हुए चलेंगे। क्लास एकदम कूल माहौल में होगा, आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1946 और ऑप्शन डी है 1948। आप में से अगर कोई बता सकते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से जवाब दें। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का गठन 1946 को हुआ था, तो सी इसका सही आंसर है 1946। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकारों के प्रसार एवं सुरक्षा के लिए गठित उप आयोग में कितने विशेषज्ञ होते हैं? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 28 और ऑप्शन डी 30। तो गठित जो उप आयोग होते हैं उनमें कुल 26 विशेषज्ञ होते हैं, तो बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको इसके पहले के सभी वीडियो चाहिए, पेपर 5 के, पेपर 6 के और पेपर 7 के, तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो एक ही वीडियो में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया हुआ है उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मानवाधिकारों के लिए उच्च आयुक्त के पद पर सुशोभित करने वाले ए मेरी रॉबिन्स, बी कोफी अन्नान, सी जस्टिस PN भगवती और डी हेनरी किसिंजर। तो मानवाधिकारों के लिए उच्च आयुक्त के पद को सुशोभित करने वाले जो व्यक्ति थे वह थे मेरी रॉबिन्स, तो ए इसका सही उत्तर है। इसी तरह से हम आसानी के साथ एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और अगर आपको कोई सलाह देना है या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दें। आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक, ऑप्शन ए 1995 से 2004, ऑप्शन बी 1993 से 2002, ऑप्शन सी 1997 से 2006 और ऑप्शन डी 2001 से 2010। तो मानवाधिकार शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक कब मना था? तो वो 1995 से 2004 के बीच मनाया गया था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं। वर्ष 1993 में मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए जेनेवा,
बी वियना, सी तेहरान और डी नई दिल्ली। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है वियना। कुछ लोगों की शिकायत रहते हैं कि आप धीरे धीरे पढ़ाते हैं, तो हमें क्लास में सबको लेके चलना है, इसलिए आप एडजस्ट कीजिए थोड़ा। हम न उतना धीरे पढ़ाएंगे न उतना ही तेज, इसलिए एडजस्ट करके पढ़ें। नेक्स्ट, विकास के अधिकार से संबंधित घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब अंगीकार किया? ए 24 अक्टूबर 1945, बी 4 दिसंबर 1986, सी 10 दिसंबर 1948, डी 24 अक्टूबर 1945। तो इसका सही आंसर जो है वो बी है, 4 दिसंबर 1986। नेक्स्ट, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा कब से प्रभावी हुआ? ऑप्शन ए 16 दिसंबर 1966, बी 23 मार्च 1976, सी 10 दिसंबर 1948 और डी 24 अक्टूबर 1945। तो जो प्रभावी हुआ था वह हुआ था 23 मार्च 1976 को, तो बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसे प्रथम चरण के अधिकार माना जाता है? ए सुरक्षा अभिमुख, बी स्वतंत्रता अभिमुख, सी विकास अभिमुख और डी समूह एवं जन सम्मान उन्मुख। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि प्रथम चरण का जो अधिकार होता है वो स्वतंत्रता का ही हो सकता है। स्वतंत्रता है तो बाकी अधिकार आपको मिल जाएगा, पर स्वतंत्रता नहीं है तो इसमें से कोई भी अधिकार आपको नहीं मिल सकता है। तो स्वतंत्रता उन अभिमुख होगा, बी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब पारित किया? ए 24 अक्टूबर 1945 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 10 दिसंबर 1948 को, डी 26 नवंबर 1949 को। तो जो पारित किया गया था वो 10 दिसंबर 1948 को किया गया था, तो सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 4 नवंबर और डी 10 दिसंबर। तो प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो डी इसका सही उत्तर है, 10 दिसंबर। नेक्स्ट, मानव अधिकार घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? ए 7, बी 15, सी 30 और डी 51। तो घोषणा पत्र में जो अनुच्छेद हैं वो कुल 30 अनुच्छेद हैं, तो सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब अनुमोदित किया? ए 24 अक्टूबर 1945, बी 10 दिसंबर 1948, सी 16 दिसंबर 1966, डी 26 जनवरी 1950। तो सी 16 दिसंबर 1966 को अनुमोदित किया गया था। आप जितने भी ईस्वी वाले प्रश्न हैं उन्हें आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट, वह महत्वपूर्ण अधिकार जिसकी प्रतिज्ञा पत्रों में गारंटी दी गई है किंतु मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा में स्थान नहीं दिया गया। ए सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बी दास्ता और गुलामी से स्वतंत्रता, सी शिक्षा का अधिकार, डी आत्मनिर्णय का अधिकार। तो डी ही इसका राइट आंसर है, आत्मनिर्णय का अधिकार। नेक्स्ट,
आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र कब लागू हुआ? ए 3 जनवरी 1966, बी 16 दिसंबर 3 जनवरी 1976, बी 16 दिसंबर 1966, सी 24 अक्टूबर 1945 और डी 10 दिसंबर 1948। तो इसका ए होगा 3 जनवरी 1976 को। नेक्स्ट, मानवाधिकारों पर कितने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र पारित हुए हैं? ए 5, बी 8, सी 4, डी 2। तो 2 प्रतिज्ञा पत्र पारित हुए हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मानवीय पर्यावरण पर घोषणा किस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है? ए जेनेवा सम्मेलन 1993, बी डरबन सम्मेलन 1998, सी स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 और डी कार्टेजिना सम्मेलन 1995। तो इसका सी है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। जो सम्मेलन हुआ था उसी में मानवीय पर्यावरण पर घोषणा पत्र पारित हुआ था। इस तरह से अब तक हमने कुल 16 क्वेश्चन किए हैं। इसी तरह से आराम आराम से हम एक एक क्वेश्चन को करते जाएंगे और शांति और ध्यानपूर्वक पढ़ने से आपको याद भी होगा। नेक्स्ट, यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? ए नैरोबी, बी काठमांडू, सी बेलग्रेड और डी नई दिल्ली। तो यूनेप का जो मुख्यालय है वो नैरोबी में है, तो ए इज द राइट आंसर। ए इसका सही उत्तर है, बी। नेक्स्ट, जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए रियो डी जेनेरो, बी न्यूयॉर्क, सी जेनेवा और डी तेहरान। तो रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था, तो ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ए मानवाधिकार, बी आणविक अप्रसार, सी महिला विकास और डी पर्यावरण। तो एजेंडा 21 पर्यावरण से संबंधित है, तो डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 20, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपेक्षाकृत सामाजिक संबंध दूरी रहित तथा सीमा रहित गुण ग्रहण करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वेलिस तथा सिम्थ का। ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, वैश्वीकरण के एक उपकरण के रूप में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? ए 1 अप्रैल 1995, बी 1 जनवरी 1995, सी 31 मार्च 1990, डी 1 अप्रैल 1990। तो जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 1 जनवरी 1995, तो बी इसका सही उत्तर है, 1 जनवरी 1995। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए लंदन, बी जेनेवा, सी पेरिस और डी मनीला। तो WTO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है, तो बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती संगठन कौन सा है? ए सार्क, बी विश्व बैंक, सी गेट, डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका सी गेट सही उत्तर है। नेक्स्ट, न्यू गेट इन संगठनों में से किसे कहा जाता है? ए IMF, बी ASEAN, सी NAFTA और डी WTO। तो WTO को ही न्यू गेट कहा जाता है, तो डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, डेमोस का अर्थ है? ए जनता, बी धनी वर्ग, सी निर्धन वर्ग और डी शासक वर्ग। तो डेमोस का अर्थ होता है जनता। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई?
तो डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति हुई थी ग्रीक भाषा से, तो बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। अगर आपने पार्ट 2 का थोड़ा भी अच्छा से पढ़ा होगा तो आपको यह क्वेश्चन आता होगा कि आप जब स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे कि यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, तो स्विट्जरलैंड जहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र विद्यमान है। नेक्स्ट, प्रजातंत्र की सफलता हेतु आवश्यक है ए शिक्षा, बी राजनीतिक जागृति, सी लिखित संविधान, डी उपरोक्त सभी। तो आप समझ ही गए होंगे उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, विकासशील देशों को निम्न में से अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? ए नवोदित, बी संक्रांतिक, सी अर्धविकसित और डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी नामों से विकासशील देशों को पुकारा जाता है। नेक्स्ट, विकासशील देशों में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? ए आर्थिक निराशा, बी भेदभाव की नीति, सी विदेशी पूंजी का अधिकाधिक निवेश और डी उपरोक्त सभी। तो तीनों ही कारण इसके उत्तरदायी हैं, तो डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप से संबंधित राजनीतिक ढांचे को किस नाम से जाना जाता है? ए प्रजातंत्र, बी अप्रतियोगी दल पद्धति, सी सैनिक नौकरशाही पद्धति और डी अधिनायकवाद। तो सी सैनिक और नौकरशाही व्यवस्था। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में सैनिक नौकरशाही व्यवस्था विद्यमान नहीं है? ए तुर्की, बी चीन, सी म्यांमार और डी इक्वेडोर। तो चीन में सैनिक नौकरशाही व्यवस्था विद्यमान नहीं है, तो बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, किस देश की 44% जनता भारतीय मूल की है? तो फिजी की 44% जनता जो है वो भारतीय मूल की है, तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, पाकिस्तान में 12 अक्टूबर 1999 को किसके द्वारा सैन्य शासन की स्थापना की गई? तो परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ, शाहिया खान और उक्त से कोई नहीं। तो परवेज मुशर्रफ के द्वारा 12 अक्टूबर 1999 को तख्ता पलट करते सैन्य शासन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, टेरर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? फ्रेंच, लैटिन, स्पेनिश और जर्मन। तो टेरर शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वह लैटिन भाषा से हुई, तो बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, पॉप विल्किंसन के अनुसार आतंकवाद के प्रकार हैं क्रांतिकारी आतंकवाद, युद्धोन्मादी आतंकवाद, वैचारिक आतंकवाद और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है तीनों प्रकार के आतंकवाद के प्रकार होते हैं, तो उपरोक्त सभी। इस तरह से अब तक हमने कुल 36 क्वेश्चन के डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरह से। बीच में कुछ हम तेजी भी लाएं जिसके कारण आपको बोर ना लगे। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट, रेड आर्मी आतंकवादी संगठन का संबंध किस देश से है? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी जापान और डी श्रीलंका। तो रेड आर्मी जो है वो जापान से संबंधित है, तो सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, लिट्ठे आतंकवादी संगठन का संबंध किस देश से है? ए जापान, बी श्रीलंका, सी फिलिस्तीन और डी ईरान। तो लिट्ठे आतंकवादी संगठन का संबंध श्रीलंका से है, तो बी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, किस दिन आतंकवादियों ने अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेक्टर की
110 मंजिल इमारत को नष्ट किया। 11 दिसंबर 2001, 25 नवंबर 2001, 11 सितंबर 2001, 11 नवंबर 2002। तो आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेक्टर की जो 110 मंजिल की इमारत था उसे बम ब्लास्ट के द्वारा नष्ट कर दिया गया था और वह डेट थी 11 सितंबर 2001। सी इसका सही उत्तर है, 11 सितंबर 2001 को। भारतीय संसद पर आतंकी हमला कब हुआ, कब किया गया? ए 13 जनवरी 2001, बी 13 दिसंबर 2003, सी 13 दिसंबर 2001 और डी 13 फरवरी 2001। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारे संसद भवन पर आतंकवादी हमला हुआ था और वह डेट थी 13 दिसंबर 2001। तो सी इसका सही उत्तर है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के बिल्डिंग पे हमला हुआ और 13 दिसंबर 2001 को हमारे संसद भवन पर आतंकवादी हमला हुआ था। तो सी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, विश्व के 8 विकसित देश G8 समूह में कौन से देश सम्मिलित हैं? जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, सभी। तो ये तीनों ही देश जो है G8 समूह में सम्मिलित हैं। तो उपरोक्त सभी होगा, डी इसका सही उत्तर है। शीत युद्ध शब्द से ध्वनित होता है वैचारिक घृणा, सैनिक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक अविश्वास और उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों ही इसमें सम्मिलित होता है शीत युद्ध में। तो सभी होगा इसका सही उत्तर, डी। शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण होता है। यह किसका विचार है? तो यह विचार है डेलेस का। तो बी इसका सही उत्तर है, डेलेस का ही यह विचार था। नेक्स्ट, शीत युद्ध की उत्पत्ति का विस्तार से विवेचन करने वाला विद्वान लेखक फ्लेमिंग था। तो सी इसका सही उत्तर है। फ्लेमिंग ने ही शीत युद्ध के उत्पत्ति का विस्तार से विवेचन किया था। तो फ्लेमिंग इसका सही उत्तर है, सी। क्वेश्चन नंबर 45, शीत युद्ध का प्रमुख कारण वैचारिक मतभेद, जर्मनी का विभाजन, बर्लिन की नाकेबंदी और उपर्युक्त सभी। तो सभी ही शीत युद्ध का प्रमुख कारण था। तो डी इसका सही उत्तर। चर्चिल का फुलटन भाषण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शीत युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इसका सही उत्तर है। शीत युद्ध की चरम परिणति माना जाता है। ए कोरिया संघर्ष, चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना, फुलटन भाषण और टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। तो शीत युद्ध की जो चरम परिणति माना जाता है वो कोरिया संघर्ष को माना जाता है। तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, शीत युद्ध का परिणाम था ए संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रभावी होना, बी संयुक्त राष्ट्र संघ का पंगु होना, सी संयुक्त राष्ट्र संघ का निष्क्रिय होना, उपर्युक्त से कोई नहीं। तो शीत युद्ध का जो परिणाम था वह था संयुक्त राष्ट्र संघ का पंगु हो जाना। बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, शीत युद्ध का प्रमुख साधन ए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, बी प्रचार, सी पंचशील के सिद्धांत और डी शांति और सुरक्षा। तो शीत युद्ध का जो प्रमुख साधन था वह था प्रचार। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रचार, बी। नेक्स्ट, किस देश का या किस देश द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी की गई? ए जर्मनी, बी सोवियत संघ, सी जापान, डी इटली। तो सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी की गई थी। तो बी इसका सही उत्तर है, सोवियत संघ। नेक्स्ट, मार्शल
योजना का किससे संबंध है? ए पूर्वी यूरोप की आर्थिक सहायता, बी पश्चिमी यूरोप की आर्थिक सहायता, सी विकासशील देशों की आर्थिक सहायता, डी लैटिन अमेरिकी देशों की सैनिक सहायता। तो पश्चिमी यूरोप की आर्थिक सहायता ही मार्शल योजना का संबंधित है, तो बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, नाटो संधि का निर्माण कब किया गया? ए 1945, बी 1947, सी 1949 और डी 1955। तो नाटो संधि का जो निर्माण है वह 1949 को किया गया था, तो सी इसका सही उत्तर है, 1949। माइंड को फ्रेश करके वीडियो देखा कीजिए तो आपको याद भी रहेगा। नेक्स्ट, वर्षा संधि का निर्माण कब हुआ? ए 1949, बी 1955, सी 1967, डी 1969। तो बी 1955 में वर्षा संधि का निर्माण हुआ था, तो बी इसका सही उत्तर है। शीत युद्ध का परिणाम है ए एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, बी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, सी द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था और डी वसुदैव कुटुंबकम की भावना, जो कि संभव ही नहीं है, तो डी तो आप हटा ही दीजिए। एक ध्रुवीय भी नहीं हुआ तो ये भी हटा दीजिए, और बचा आपको दो उसमें, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था। तो शीत युद्ध का जो परिणाम था उसमें द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था स्थापित हुई थी, तो सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, किस कारण से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लकवा लग गया? ए शीत युद्ध, और इससे आगे पढ़ना ही नहीं है, तो शीत युद्ध के कारण ही संयुक्त राष्ट्र संघ को लकवा लग गया था। शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण था ए स्टेलिन का व्यक्तित्व एवं नीतियां, बी ब्रेजनेव का व्यक्तित्व एवं नीतियां, सी गोर्बाचेव का व्यक्तित्व एवं नीतियां और डी खुश्चेव का व्यक्तित्व एवं नीतियां। तो सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, सोवियत संघ में उत्पन्न आर्थिक संकट का प्रमुख परिणाम रहा ए शीत युद्ध का अंत, और यही इसका सही आंसर भी है। शीत युद्ध का अंत ही सोवियत संघ में आर्थिक संकट का प्रमुख परिणाम रहा। नेक्स्ट, शीत युद्ध के अंत का प्रमुख परिणाम था समाजवाद का सुदृढ़ होना, साम्यवाद देशों की शक्ति में वृद्धि, बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता और चीन में साम्यवाद का अवसान। तो सी बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता शीत युद्ध के अंत का प्रमुख परिणाम रहा, तो सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, शीत युद्ध के अंत का सूचक है ए बर्लिन की दीवारों का ध्वस्त होना, सी जर्मनी का एकीकरण, डी वर्षा का संधि का अंतर और डी उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों ही जो है शीत युद्ध के अंत का सूचक रहा, तो डी इसका सही उत्तर होगा। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1 जून 1988 को, बी 3 दिसंबर 1988 को, सी 9 नवंबर 1989 को और डी 3 अक्टूबर 1990 को। तो जर्मनी का एकीकरण 3 अक्टूबर 1990 को हुआ था, तो डी इसका सही है। नेक्स्ट, मानवीय पर्यावरण पर घोषणा किस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है? ए जेनेवा सम्मेलन 1993, बी डरबन सम्मेलन 1998, सी स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 और डी कार्डिजिना सम्मेलन 1995। तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ही मानवीय पर्यावरण पर घोषण किया गया सम्मेलन का बड़ी उपलब्धि था। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो सी इसका सही उत्तर रहेगा। यहाँ से आप कौन सा सम्मेलन किस ईस्वी को हुआ था ये भी आप याद रख सकते हैं कि जेनेवा सम्मेलन हुआ था 1993 को, डरबन सम्मेलन 1998 को। इसी तरह से आप बाकी का भी याद रख सकते हैं। यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेप का मुख्यालय जो है वह है नैरोबी में, तो ए इसका सही उत्तर है, नैरोबी। नेक्स्ट,
जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जून 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो एजेंडा 21 पर्यावरण से संबंधित है। डी इसका सही उत्तर है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। यह परिभाषा किसकी है? आतंकवाद विशेषकर राजनीतिक लक्षणों के अभित्रास की एक संगठित व्यवस्था है। तो यह परिभाषा है चैम्बर्स इंग्लिश डिक्शनरी में। तो ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, आतंकवाद की विशेषता नहीं है। अवैध व गैर कानूनी, हिंसक व्यवहार, बी बुद्धि संगत व्यवहार और डी कई रूप। तो सी बुद्धि संगत व्यवहार आतंकवाद की विशेषता कभी नहीं हो सकती। तो सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, ये वह आतंकवाद है जो आतंक फैलाने के लिए हिंसा को एक साधन के रूप में प्रयोग करता है। ए विवाद प्रेरित आतंकवाद, अपराध संबंधित आतंकवाद, नार्को आतंकवाद और राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद। तो आतंकवाद जो आतंक फैलाने के लिए हिंसा को एक साधन के रूप में लेता है वो होता है अपराध संबंधित आतंकवाद। तो बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, आतंकवाद के उद्देश्य है। ए जन समर्थन प्राप्त करना, बी शासन की सैन्य शक्ति को विघटित करना, सी आंतरिक स्थिरता को तोड़ना और सी उपर्युक्त तीनों। तो जो आतंकवाद का उद्देश्य होता है ये तीनों ही होता है। तो डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आतंकवाद के मूलभूत तत्व हैं? ए हिंसा, बी विवाद, सी अपहरण और डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंसा आतंकवाद के मूलभूत तत्व हैं। तो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, 2001 में विश्व की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना कहाँ घटी? तो न्यूयॉर्क में 2001 में विश्व की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना घटी थी न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, निम्न में से क्या आतंकवाद के कारण नहीं बनते? ए युवा जागरूकता, बी धार्मिक उन्माद, सी राजनीतिक और डी हिंसक मनोवृत्ति। तो युवा जागरूकता या आतंकवाद के कारण नहीं बनते। तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, आतंकवाद के दुष्परिणाम है। ए अपराध, बी हिंसा, सी पृथकवाद और डी उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही आतंकवाद के दुष्परिणाम होते हैं। तो उपरोक्त सभी होगा। डी इसका सही उत्तर होगा। आतंकवाद समाज को विघटित करता है। ए सही, बी गलत, सी विवादास्पद और डी इनमें से कोई नहीं। तो यह बिल्कुल सही कथन है। आतंकवाद समाज को विघटित करता है। तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, भारत में आतंकवाद निरोधक अध्यादेश पोटो किस वर्ष लागू किया गया? ए 1985 में, बी 1999 में, सी 2000 में और डी 2001 में। तो जब संसद भवन पर आतंकवादी हमला हुआ था तो उसके बाद 2001 में ही आतंकवाद निरोधक अध्यादेश जिसे पोटो कहा जाता है वह लागू किया गया था 2001। तो डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, एक्स है यौनिक स्वतंत्रता का परिणाम, विवाह का परिणाम, हृदय रोग का परिणाम और उनमें से कोई नहीं। तो यौनिक स्वतंत्रता का परिणाम होता है। नेक्स्ट, एक्स का पूरा नाम है बी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिस्टम। तो बी इसका सही उत्तर है। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एड्स संक्रमण के वायरस को कहा जाता है? तो HIV वायरस कहा जाता है, HIV। डी इसका सही उत्तर है। और नेक्स्ट, निम्न में से क्या एड्स से कारण नहीं बनते? हाथ मिलाना, वेश्याय, वेश्यागामी और समलिंग कामुकता। तो हाथ मिलाना ए इसका सही उत्तर है। इस तरह से हमने 78 क्वेश्चन आज किए हैं जो आपको
इस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पर्याप्त है। आपके एग्जाम में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 78 क्वेश्चन में से आपको 8 से 9 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। तो आप इसे 1-2 बार रिवाइज कीजिए, इसभी को अलग छांट के पढ़ा कीजिए। कथन जो है उसे भी अलग छांट लीजिए और उसे भी अलग से पढ़ा कीजिए, जिससे आपको याद रहेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें। इसी तरह से हम आपके लिए और भी क्लासेस लाते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।